हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होलिका कौन थी जिसके नाम से होली मनाई जाती है, और दूसरी चीज, क्या इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं होलिका कौन थी और हमें होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई, वहाँ के राजा थे हिरण्यकश्यप, जो बहुजन मूल निवासी समाज के राजा थे। उनके शासन में सभी लोग खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। उसका कारण ये था कि वह सभी को एक समान अधिकार देते थे, एक समान न्याय करते थे और एक समान अपने राज्य में भागीदारी देते थे। किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे। इसके वजह से राज्य के सभी लोग खुश और प्रसन्न रहते थे। लेकिन उन्हीं के राज्य में छोटी सोच के मनवादी भी रहते थे, जो नहीं चाहते थे कि समानता का भाव रहे, लोग खुश रहें। वो लोग यही चाहते थे कि किसी प्रकार से राजा हिरण्यकश्यप को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए और हम लोग राजा बन जाएं। राजा हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद पढ़ने लिखने में ठीक था, लेकिन उसकी संगति उन्हीं मनवादियों से हो गई जो लोग चाहते थे कि राजा हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी जाए, उनको सत्ता से हटा दिया जाए। इसके लिए उन मनवादियों ने प्रहलाद को, यानी कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र को नशेड़ी बना दिया, गलत संगति में डाल दिया, जिसकी वजह से प्रहलाद नशा करने लगा और गलत संगति में पड़ करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता था। जब लोगों ने इसकी शिकायत राजा से की तो राजा ने उसे बहुत डांटा फटकारा, सुधारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से राजा हिरण्यकश्यप नाराज होकर के प्रहलाद को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। जब प्रहलाद राजमहल से बाहर निकलता है तो फिर उन्हीं मनवादियों की संगति में चला जाता है, जहां पर जाकर के वह बिगड़ा रहता है। वहां पहुंचने के बाद वह मनवादी फिर से उसे दारू पिलाना शुरू कर देते हैं, नशा कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा बेसुध रहता था। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, जिनके नाम पर आज होली मनाई जाती है। अब कहानी शुरू होती है होलिका की। राजा हिरण्यकश्यप अपने बहन होलिका की शादी तय कर देते हैं। एक दिन बाद उनकी बारात आने वाली रहती है। तब होलिका को यह समझ में आता है, सभी लोग मेरी शादी में खाना खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरा इकलौता भतीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। काश हमारा भतीजा प्रहलाद मेरे साथ होता तो वह भी खुशियों में शरीक होता, वह भी मेरे शादी का खाना खाता। शादी से एक दिन पहले जब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं तो होलिका अपने भाभी के पास, यानी कि राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी के पास जाकर कहती है, भाभी, मेरा इकलौता भतीजा मेरे शादी में शरीक नहीं हो रहा है, मेरे शादी का खाना नहीं खा रहा है, तुम एक काम करो, मेरे भतीजे के लिए खाना पैक कर दो, मैं बाहर जाती हूँ, उसे ढूंढ करके उसे खाना खिलाकर चली आऊंगी। होलिका की बात सुन करके प्रहलाद की माँ पहले तो मना करती है, लेकिन माँ की ममता में बह करके वह खाना पैक कर देती है, जिसको होलिका लेकर के राजमहल से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद बहुत ढूंढने के बाद भी प्रहलाद से मुलाकात नहीं होती है, लेकिन संयोग बस उन लोगों से मुलाकात हो जाती है जो लोग प्रहलाद को बिगाड़े रहते हैं, यानी कि बुरी संगति में डाले रहते हैं। होलिका उन मनवादियों सामंतियों से पूछती है कि मेरा भतीजा प्रहलाद कहाँ है। तब वह लोग बताते हैं कि आपका भतीजा प्रहलाद गांव से बाहर जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, उसी झोपड़ी में वह सोया हुआ है। उन लोगों की बातों को सुन करके होलिका वहां पे जाती है तो देखती है कि वहां भी प्रहलाद नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये सभी मनवादी पाखंडी वहां पर पहुंच जाते हैं और होलिका के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। होलिका चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये सभी लोग जबरन उसकी इज्जत लूट लेते हैं। सारी रात होलिका के साथ ये पाखंडी मनवादी दुराचार बलात्कार करते हैं
और सुबह होते होते इस डर से कि कहीं यह होलिका जा करके अपने भाई को यानी राजा हिरण्यकश्यप को पूरी घटना न बता दे, उस डर से उसे जिंदा फूंक देते हैं, जिसकी वजह से होलिका की मृत्यु हो जाती है। इधर जब होलिका अपने घर नहीं पहुंचती है तो होलिका की भाभी यानी कि हिरण्यकश्यप की पत्नी हिरण्यकश्यप से कहती हैं कि होलिका रात में घर से बाहर गई थी, अभी तक वह घर वापस नहीं आई। हमें कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है, किसी तरह से होलिका का पता लगाया जाए। जैसे ही राजा हिरण्यकश्यप यह बात सुनते हैं, वह अपने गुप्तचरों को पता लगाने के लिए भेज देते हैं कि होलिका कहाँ है और इस समय वह कैसी स्थिति में है। वह गुप्तचर जाते हैं और जब पता लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि इन मनुवादियों पाखंडियों ने होलिका के साथ दुराचार करके, बलात्कार करके, उसकी हत्या करके उसे जला दिए हैं। फिर राजा हिरण्यकश्यप उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करवाते हैं और सभी आरोपी अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। होलिका की माँ और भाभी और तमाम जो उनके लोग रिश्तेदार होते हैं पहुंच करके उस राख में जहां होलिका कोई अपराधी जलाए रहते हैं उसमें से जा करके उनकी हड्डियों को ढूंढने का काम किया जाता है कि काश कुछ हड्डियां मिल जाएं जिससे उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। राजा हिरण्यकश्यप उन सभी अपराधियों के माथे पर अपनी तलवार से एक निशान बनाते हैं जिसको वह अबीर बोलते थे और उन्होंने कहा था कि ये अबीर हैं, इन्होंने वीरता का काम नहीं किया है, इन्होंने इतना घिनौना काम किया है जो मानवता को तार तार करता है। और उनके मुंह में कालिख पोत करके गधे पर बैठा करके पूरे नगर को घुमाने का काम करते हैं। जिस समय नगर में उन सबको घुमाया जा रहा था उसी समय नगर के जो लोग रहते हैं जिनके हाथ में गोबर लगता है, कीचड़ लगता है, गंदगी लगती है, वो सारे गंदगी को उठा करके इन सभी अपराधियों के ऊपर फेंकने का काम करते हैं। अब धीरे धीरे आने वाले समय में जो होलिका के साथ घटना घटी थी वह रूप बदल करके यानी कि इन मनुवादियों के साजिश का शिकार हो जाता है और जो कीचड़ गोबर फेंका जाता था उसे होली का रूप दिया जाता है और जिस होलिका को ये लोग अपना घिनौना कृत्य करके जलाए रहते हैं उसको होलिका का नाम दे करके आज भी होली से एक दिन पहले होलिका को जलाने का काम करते हैं। उस जमाने में रंग नहीं होता था, इसलिए उस समय कीचड़ गोबर और गंदगी फेंकी जाती थी। इस समय रंग हो गया है इसलिए उसे रंगों का त्योहार बोला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारे और आपके सामने गलत इतिहास पेश करके अश्लीलता फैलाने का काम किया जाता है, नशेड़ी बनाने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश के मूल निवासियों का यानी कि आज के समय के SC ST OBC समाज के लोगों को होलिका दहन और होली बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए, इसलिए कि यह जो त्योहार है हम बहुजनों के साथ किए गए अन्याय की दास्तान है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि होलिका कौन थी और हमें होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।